नईम कुरैशी साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो नईम साहब, ये फिच की जो रिपोर्ट आई है महंगाई में कमी, कभी ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई अंडर कंट्रोल रहेगी, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी स्टेट बैंक कम कर देगा। अब ये जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स इसमें दिखाए गए हैं, ये क्या काबिल अमल हैं? आने वाले चंद दिनों में हुकूमत के लिए, कुछ माह में हुकूमत ये सब कुछ कर सकेगी? मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए, जो कुछ भी फिच और मूडीज ने कहा है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में जो कुछ भी कहा है, यकीनन हम भी ये उम्मीद कर रहे थे, या मेरे अलावा जितने माहिरीन मुआशियात हैं वो सब ये कह रहे थे कि जो सूद का रेट है पाकिस्तान में उसे कम होना चाहिए। तो अगर ये 2-3% कम हो जाता है तो यकीनन ये बहुत खुशाइन बात होगी। देखिए, असल चीज़ देखने की ये है कि इन दोनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक दोनों ने, जबकि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, लेकिन इन दोनों ने ये कहा है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क का मुआशी तौर पे आगे बढ़ना जो है वो बहुत मुश्किल है। हत्ता कि फिच ने तो ये तक बता दिया कि मौजूदा हुकूमत 18 महीने से ज़्यादा चलने की पोजीशन में नहीं है। अगर हमारा मुआहदा हो जाता है IMF के साथ, तो यकीनन हमें पेमेंट्स के मामले में थोड़ी सी सहूलत ज़रूर हो जाएगी। हमें बराए नाम इस्तेहकाम मईशत में नज़र आएगा, लेकिन उसके बावजूद आप ये याद रखिए कि रवा माली साल में 21 अरब की जो है अरब डॉलर्स की हमें अदायगियाँ करनी है। सही। उसके अलावा आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान में ये वाहिद हुकूमत है जिसकी तारीख दी जा रही है, जिसके बारे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये बता रही हैं कि ये एक नहायत कमज़ोर हुकूमत है और इसको अब का मैंडेट हासिल नहीं। फिच ने अपनी रिपोर्ट में इंतखाबी नताइज के बारे में गुफ्तगू की है कि आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में आ गए हैं जिन्हें इमरान की सपोर्ट हासिल है। तो ये बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट है एक तरह से। मईशत में बेहतरी के आसार हैं, महंगाई के जो मामलात हैं वो तो आप याद कर लीजिए कि जब बजट आया था और हमने कहा था कि महंगाई होगी, तो देख लीजिए कि बजट 12 जून को आया था और आज आप देख लीजिए कि बिजली के, गैस के रेट कितने बढ़ गए हैं, कितनी सनतों बंद होने की बात हो रही है। और जो बार बार हम कह रहे थे कि हुकूमत को ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि जिससे एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन सनतें जो है वो बंद हो रही है। बिल्कुल। तो नहीं साहब, ये तमाम इक़दाम उठाने के बाद भी किसी हम बेहतर पोजीशन में तो नहीं है। इतने टैक्सेस आयद कर दिए गए, महंगाई इतनी बढ़ गई, लेकिन अभी भी आप बता रहे हैं कि अगर ये 21 अरब डॉलर की पेमेंट्स पाकिस्तान को करनी है तो इतना फंड, इतने रिजर्व्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं कि वो एक साल में कर सके। IMF से मुआहदा अगर हो भी जाता है तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा इन पेमेंट्स को करने के, और खुदा ना खास्ता ये पेमेंट्स नहीं हो पाती तो उसका नतीजा क्या निकलेगा फिर? देखिए, इस वक्त जो है 9.4 अरब डॉलर हमारे पास मौजूद है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस 21 अरब डॉलर की तो हमें ज़रूरत है। तो इस एतबार से अभी भी पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पे और अदायगियों के एतबार से बहुत नाजुक पोजीशन में है। अच्छा। और यही लफ्ज़ दोनों एजेंसीज ने इस्तेमाल किया है कि सूरत हाल बहुत नाजुक है। हम इस हुकूमत से ये तवक्का कर रहे थे, गलत तवक्का कर रहे थे कि शायद ये सियासी इस्तेहकाम के लिए कुछ करें, लेकिन आपने देखा कि बजाय सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाने के, बजाय मफाहमत की तरफ जाने के, आपने देखा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को जो है वो गैर कानूनी करार देने के लिए हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो रेफरेंस फाइल करेंगे। अगर ऐसा हो तो आप सोच लें कि मुल्क में इस्तेहकाम की क्या हालत। बिल्कुल। अच्छा नईम साहब, एक तरफ ये इन दो इदारों की रिपोर्ट्स हैं और एक तरफ हुकूमत का माइंडसेट है, उनका भी एक ज़ाहिर है जो उनका थिंकिंग का एक थिंक टैंक बना हुआ है, उसकी ये सोच है जिसमें एहसन इकबाल साहब भी शामिल हैं, जिसमें मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और दीगर ऐसे मिनिस्टर जो कि इकॉनमी और प्लानिंग के मामला देख रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल मुस्तरद कर रहे हैं रिपोर्ट्स को कि ये हम इसको नहीं मानते हैं रिपोर्ट्स को, पाकिस्तान बड़े एक सेफ जोन में, हम अपने 5 साल भी पूरे करेंगे। तो ये इकनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे आपको नजर आ रहे हैं कि ये हुकूमत 5 साल अपने पूरे कर सके और हालात भी बेहतरी की जानिब जाएं? देखिए, इस वक्त जो है 9.4 अरब डॉलर हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो कुछ भी फिच और मूडीज ने कहा है, ये 21 अरब डॉलर की तो हमें ज़रूरत है। तो इस एतबार से अभी भी पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पे और अदायगियों के एतबार से बहुत नाजुक पोजीशन में है।
सिवाय हुकूमती अराकीन के मुझे पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आता, कोई दानिश्वर ऐसा नजर नहीं आता, कोई सहाफ़ी ये नजर कहता हुआ नजर नहीं आता कि ये हुकूमत अपने 5 साल क्या, ये हुकूमत तो 1.5 साल भी नहीं निकाल पाएगी अगर यही मौजूदा हालात रहे। आप देख लीजिए कि इस वक्त अवाम जो है महंगाई के तले पिस चुके हैं और उसके इंडिकेटर्स ये होते हैं कि लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि हमने सीपैक के मामले में बात की थी जिस वक्त वज़ीर आज़म दौरा कर रहे थे चाइना का। आप मुझे बताएं आज उस दौरे के हमारे सामने क्या नताइज आए हैं और आज चाइना का जो दौरा था वज़ीर आज़म का, आज वो उसके बारे में क्या गुफ्तगू करते हैं। वो जो गेम चेंजर सीपैक था आज उसका कितना तस्करा होता है। जो इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी बाहर से आज उसकी गुफ्तगू SIFC में कहाँ होती है, कौन करता है, कौन सा वजीर कर रहा है इस वक्त, कौन सा वजीर कोई दावे कर रहा है। तो इसका मतलब नईम साहब वो चाइना का दौरा और उससे पहले जो UAE और सऊदी अरब के दौरे थे फिर वो क्या उसको हम फिर नाकाम समझें अभी तक, अगर उसके कोई दूरस असरात नहीं सामने आए या कोई फवाइद उसके नहीं अभी तक जाहिर हो सके? देखिए ये बिल्कुल, देखिए हमारा मकसद सिर्फ लोगों को सच बात बताना है। आप खुद बताइए कि क्या हम कह सकते हैं कि वो दौरे कामयाब थे? सिवाय उस वक्त मुख्तलिफ दावे किए जाते और फिर बात खत्म हो जाती है। याद कीजिए कि चाइना के दौरे में क्या कहा था, सऊदी अरब के बारे में क्या कुछ हो रहा था। अभी मैंने $5 अरब की जो वो सरमायाकारी की बातें हो रही थी कि जी हम पाकिस्तान में गैस और तेल की तलाश के लिए $5 अरब की जो सरमायाकारी आएगी, वो कहाँ है सारी गुफ्तगू? आज हम क्यों IMF के अलावा किसी से बात नहीं कर पा रहे? शायद IMF से अगर ये मुआहदा हो जाए तो मुमकिन है कि हमें थोड़ी सी जो है रिलैक्सेशन इस एतबार से मिल जाए कि हमारे रिजर्व में कुछ इजाफा हो जाए कि हम थोड़ा आगे जा सकें। अदरवाइज पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस वक्त बहुत नाजुक है। तो नईम साहब अगर ये मुआहदा हो भी जाता है तो ये $7 अरब तो पाकिस्तान को 37 माह में मिलेंगे, यानी वो हर साल का भी आप एवरेज लगाएं तो कोई $2.25 या $2.5 अरब मैक्सिमम बनता है। तो ये सालाना $2.5 अरब मिलने से क्या पाकिस्तान का जो कर्जों का बोझ है वो उसमें कहीं कोई क्या वक्ती तौर पर वो कमी आ जाएगी, पाकिस्तान वो अपनी पेमेंट्स करने के काबिल हो जाएगा? देखिए जैसे मैंने इसका बेहतरीन जवाब मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आपने बिल्कुल सही रकम का एवरेज निकाला है। आप देखिए रवा माली साल में 21 अरब और 26-27 का जो साल है उसमें हमें 23 अरब जो है वो चाहिए होंगे। तो आप ये बताइए कि ये जो हम उनसे लेंगे तो वो रकम का हमें कितना फायदा होगा। मैंने बार बार ये कहा कि ये सिर्फ मईशत पे सियासत करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि जनाब अगले साल यही रकम 23 अरब हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे? लिहाजा हुकूमत को वाकई संजीदगी से ये करना चाहिए कि अब अगर हमारी बात नहीं माननी, पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी की बात नहीं माननी, किसी दानिश्वर की बात नहीं माननी, अवामी नुमाइंदों की बात नहीं माननी, तो कम अज़ कम इन गैर मुल्की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ही की बात मान के सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएं, मामलात को नीचे लाएं और संजीदगी से मईशत के बारे में सोचें। सिवाय दावों से काम नहीं चलेगा। आप देख लीजिए कि कितनी महंगाई हो गई है और हमने यही बात की थी आपके प्रोग्राम में बजट वाले दिन कि देखिएगा 1 माह में क्या हो। ठीक है, तो नईम साहब अगर ये सियासी टेम्परेचर को चले नीचे लाते भी हैं, बेहतर हो जाते हैं हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात आपस में, उससे इकोनॉमी को ज़रा क्या फ़ायदा होगा? अगर कोई 1-2 ऐसे फ़ायदे जो कि लॉन्ग टर्म में फिर मुल्की मईशत को फ़ायदा पहुंचा सके, जिससे कर्ज़ों का बोझ कम हो सके, महंगाई कम हो सके, कोई कनेक्शन इनका आपस में है? जी बिल्कुल, इस एतबार से बहुत अहम कनेक्शन है कि जो पाकिस्तान में सरमायाकार हैं, अगर वो इस गैर यकीनी की कैफियत से निकल जाएंगे तो वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। सनतें बंद हो जाएंगी। सनतें इसलिए बंद हो रही हैं कि लोगों को यहाँ के गैर यकीनी हालात में यही एक हल नजर आता है कि या तो पाकिस्तान से चला जाया जाए या पाकिस्तान से सरमाए को निकाल लिया जाए और फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाए। तो अगर सरमायादार कार को एतमाद हासिल होगा तो यही रवैया बैनुल अक़वामी सरमायाकारों का भी होगा। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट करेंगे, फिर ओवरसीज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान में हम इस्लामाबाद में
बार बार ये कहें कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हम तो एक जलसा भी नहीं करने दे सकते। जब आप बार बार हुकूमत ये बताएगी कि हम दहशतगर्दी के शिकार हैं, हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस मुल्क में कौन आएगा? अपने छोटे से सियासी मफाद के लिए अगर आप बार बार लोगों को ये बताएंगे कि हम तो एक जलसा भी नहीं करने दे सकते किसी को सिक्योरिटी सूरत हाल के, तो आप बताइए कौन आए? पिछले दिनों जर्मनी की कॉन्सुलेट ने एक हफ्ते के लिए अपना कॉन्सुलेट बंद कर दिया इनकी बातें सुन के कि जी सिक्योरिटी के मसाइल हैं। एक हफ्ते के बाद उनका कॉन्सुलेट खुला है। तो ये सारी बातें जो हम बार बार करते हैं, हमारी गुफ्तगू का मकसद यही होता है कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और समझना चाहिए कि पाकिस्तान 25 करोड़ के अवाम का मुल्क है, ये बहुत बड़ा मुल्क है। इसकी मईशत के साथ खिलवाड़ करना मुनासिब नहीं है, इस मुल्क के अवाम के साथ खिलवाड़ करना मुनासिब नहीं है। एक पैसे का रिलीफ नहीं दिया इन्होंने अवाम को, और वज़ीर आज़म साहब को देखें वो किस किस्म की बातें करते हैं कि जी हम अवाम को रिलीफ दे रहे हैं और खुशहाली का दौर शुरू हो गया। लोग मर रहे हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं और ये कहते हैं जी खुशहाली का दौर शुरू हो गया। वो जिस 50 अरब की वो सब्सिडी की बात कर रहे हैं जो 3 माह तक बिजली के कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को दी गई है, तो वो भी तो सरकारी खजाने से जो टैक्सेस की मद में रेवेन्यू जमा होता है वो उसी से जाएगा ना। हुकूमत वो अपनी जेब से तो रिलीफ नहीं दे रही है, वो भी दूसरे लोगों से लेके तीसरे लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। देखिए ये ऐसी ही इसकी बदतरीन मिसाल जो है ना, वो मैं आपको लैपटॉप स्कीम की देता हूँ। अगर आप लोगों के घरों के लिए एयर कंडीशन खरीद के देने लगे सरकारी खजाने से, अगर आप लैपटॉप देने लगे, आप लोगों को मोटरसाइकिलें देने लगे अवामी खजाने से, तो इसमें ऐसी कौन सी खूबी की बात है? ये मईशत को मुस्तहकम करने का ये तरीका कार नहीं है, ये वोटरों को खुश करने का तरीका है। लेकिन आप करोड़ों वोटरों को खुश नहीं कर सकते इस सियासी रिश्वत से। ये मईशत के साथ जो है बहुत ज्यादती है कि आप कौमी खजाने को इतनी बेदर्दी से और इस तरह खर्च करें और फिर उसकी पब्लिसिटी करें। रोजाना अखबारात में अब जो है ना वो इश्तिहारात शाया होते हैं हुकूमत के। आप बताइए कि क्या ये हम अफोर्ड कर सकते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए की पब्लिसिटी की नजर कर दे छोटे से प्रोग्राम के लिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब, हमारे माशियात हमारे साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।